नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग आज जारी। 44 विकास खंडों में दूसरे चरण की वोटिंग। चुनाव के मद्देनजर अधिकारी अलर्ट। सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा। सीएम धामी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सितंबर माह में सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग। संगठनात्मक इकाइयों के पुनर्गठन एवं विस्तार पर किया जाएगा मंथन। प्रदेश में पहली बार बनेगा ऑर्गन व मिल्क बैंक। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए बनेगा मिल्क बैंक। छांगुर ने देहरादून में फैलाया था धर्मांतरण का बड़ा जाल। दूसरा मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। प्रदेश में बाघ आकलन की तैयारियां हुई तेज। पहले चरण में अक्टूबर में होगा साइंस सर्वे शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की। और चलिए अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ और आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो भारी संख्या में वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक मतदान थमेगा। तो भारी संख्या में वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। तो भारी संख्या में वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। तो आज प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ऋषिकेश से, जहां दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी है। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। लंबी कतारों में खड़े लोग नजर आ रहे हैं। मतदान का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो लंबी कतारों में खड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है।
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। मतदाता अब मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही है कि हमेशा से यही होता है कि ग्राम का जो विकास है और जो नवयुवक है उनको सही तरीके से गाइड करना कि भाई उनके आने वाले भविष्य के फ्यूचर के लिए वो मुख्य मुद्दा वो है। देखिए कुछ और युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर आप पहली बार आए वोट डालने, फर्स्ट टाइम वोट डाले, क्या मन में सोचा है इस पर? इधर क्या मन में सोचा है डालने से क्या होना चाहिए? अच्छा लीडर आना चाहिए। इस बार क्या सोच रहे हैं? कैसे रहेंगे? ये सोचेंगे कि जो हमारा वो है उसको गाँव का विकास हो, हमारा गाँव का विकास इसलिए वोट डालने आते हैं हमारा गाँव का। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा रहती है हमेशा, इसलिए महिलाओं की लाइनें भी लंबी लंबी नज़र आ रही हैं। ये तमाम जो बूथ हरिपुर कला ग्राम सभा में नज़र आ रहे हैं उनमें इस तरह का नज़ारा है। आप भी वोट डालने आए जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? निश्चित तौर पर विकास का मुद्दा रहेगा और हरिपुर का चौमुखी विकास हो और जिन्होंने विकास किया और विकास करें और ऐसे प्रतिनिधि चुन के आएंगे और हम अपना वोट उन्हीं को मतदान करेंगे जो विकास के लिए कार्य करेंगे। घर से निकले तो क्या सोचा? देखो प्रत्याशी बहुत सारे होते हैं बाजार में, मगर क्या होता है कि जो समाज में जिसका व्यक्तित्व होता है और हर व्यक्ति को पता होता है कौन काम कर रहा है समाज में, हरिपुर का विकास कर रहा है, तो निश्चित रूप से सबने पहले दिन छवि बना दी किसको वोट करना है। बिल्कुल, देखिए युवा हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच चुके हैं और लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं। महिलाओं की भागीदारी इस बार बराबर से ज़्यादा की देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महिला यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन करके पंचायत गठन में भेजेंगी और उनके क्षेत्र का विकास होगा, ये यहाँ पर जो महिलाएं वो मानती हैं। ग्राम सभा हरिपुर कला से वसंत कृष्ण के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के 49 विकास खंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 68% मतदान हुआ। आज प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और करीब 14,751 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां हर तस्वीर में आपको कतारों में खड़े लोग नजर आ रहे हैं मतदान का अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, विकासनगर, अल्मोड़ा, डोईवाला, रामनगर और खटीमा की ये तस्वीरें, 8 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कतारों में खड़े वोटर्स अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें, आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है, तो मतदाताओं में खास उत्साह दिख रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आज वोटर्स कितने उत्साहित हैं। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। ये 8 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटर्स आज मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कतारों में खड़े आपको नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो आज प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें, 14,751 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ये वोटर्स करेंगे।
40 विकास खंडों पर मतदान लगातार जारी है। तो आज 40 विकास खंडों में मतदान लगातार जारी है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और लंबी लंबी कतारों में खड़े वोटर्स आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद भी कतारों में लोग खड़े नजर आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। शिव नारायण। हाँ जी, मैं बताऊंगा। जिस तरीके से आज मौसम खराब है उसके बावजूद भी जो मतदाता हैं वो घर से निकल करके मतदान केंद्र पर अपनी वोट का उपयोग कर रहे हैं और ये आस लगाए हुए हैं कि जो हमारा जो प्रत्याशी होगा वो अच्छा प्रत्याशी होगा, जिसको हम वोट देंगे उस पर आशा करते हुए वो वोट कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी कतार लगी हुई है, जिसमें महिलाएं भी भागीदारी कर रही है, युवा भी कर रहे हैं, युवतियां भी कर रही हैं, जिनकी पहली वोट है वो भी कर रहे हैं। और उनको जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग मतदान केंद्र पर आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और ये आस लगा के मत का प्रयोग कर रहे हैं कि जो हमारा प्रत्याशी होगा वो हमारे गाँव की और हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको सुने। और साथ साथ ये भी उन पर भरोसा किया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले जो साल में काम हुए थे, पिछले कार्यकाल में काम हुए थे, जो उनमें छूटे हैं या कुछ और नए काम होने हैं, उनको लेकर के भी उनको आशा की जा रही है कि जो भी हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी चुन करके आएगा उस पर हम ये विश्वास करेंगे। इसको लेकर के आज वोट की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रथम चरण में जो भागीदारी देखी गई थी तो उसको लेकर के वैसे ही भीड़ आज भी दिखाई दे रही है। पिछली बार भी मौसम खराब था और इस बार भी मौसम खराब था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कतारें हैं वो दिखाई दे रही है। कतारें टूट नहीं रही हैं सुबह 8 बजे से लेकर, और आज अभी टाइम 11 बजने वाले हैं तो लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही है। आज सोमवार होने की वजह से भी कुछ लोग पहले मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद वोट डालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो संख्या बल है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले जो है उसमें और भी बढ़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल शिव नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत भी जुड़े, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। बसंत, आप जिस वोटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ नजारा है, जरा तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। बसंत, आज हरिद्वार जिलों को छोड़ दें तो उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव का दूसरे तरह का मतदान चल रहा है। हम लोग मौजूद यहाँ डोईवाला ब्लॉक के हाजीपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर महिलाओं की जो लाइनें बड़ी लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे उस साइड से आप देखिए कैमरा पैन करके दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो महिलाएं हैं लंबी लंबी कतारों में लगकर जो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी बराबर से ज्यादा की इस बार है। आरक्षण की बात करें तो 60% आरक्षण इस बार महिलाओं को मिला गया है। इस लिहाज से भी महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर अधिक देखी जा रही है पुरुषों से। पुरुषों की लाइनें जरूर लंबी नहीं है लेकिन महिलाओं की लाइनें लंबी जरूर दिखाई दे रही है। इतना उत्साह, इतनी उमंग लोकतंत्र के महापर्व पे ही देख सकते हैं। और हम कुछ महिलाएं यहाँ पर जो वोट कास्ट करने आई है उनसे बात करते हैं कि क्या जहन में मुद्दे हैं आप वोट कास्ट कर रहे हैं, मन में क्या सोच के आए घर से निकले तो? आपने क्या सोचा? जी हमने मन में यही सोचा है कि हम एक अच्छा कैंडिडेट को चुने और उसको वोट दें, और खुशी इतनी हो रही है कि हम एक अच्छा कैंडिडेट को ढूंढे जो अपने क्षेत्र का विकास कर पाए। और बस यही हमारे मन में जो खुशी हो रही है, यही उम्मीद आ जाती है। नई पीढ़ी के लिए क्या सोचा आपने? बस आने वाली नई पीढ़ी के लिए यही बोलेंगे कि और अच्छा विकास हो और उनके लिए। अरे आप भी वोट डालने आए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं बोल पाती है, कुछ महिलाएं नहीं बोल पाती। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, तो मन में क्या सोचा है? पहली बार वोट डालने आए हैं?
हाँ जी, उन्हीं को वोट देंगे जिनसे उम्मीद है कि काम कराएंगे। कुछ और मुद्दे जो आपके जहन में चल रहे हो जिनको लेकर के पहुंचे आप? सारे ही मुद्दे, मतलब जैसे नगर का विकास, सड़कें हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब उम्मीद है। बेरोजगारी? हाँ। देखिए, महिलाएं यहाँ पर आपको लंबी लंबी कतारों में तक भी नजर आ रही है। लोकतंत्र का महापर्व है और यहाँ सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तकरीबन 10:50 हो चुके हैं और ऐसे ही जैसे जैसे बारिश कम होगी वैसे वैसे और यहाँ पर भीड़ बढ़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है, क्योंकि बारिश के कारण कुछ देर तक रफ्तार धीमी हुई थी। तेज बारिश होने की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश बंद हो रही है वैसे वैसे जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की है। पुलिस के जवान देखिए हर पोलिंग बूथ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। प्रत्येक जो मतदाता वोट करने के लिए अंदर जा रहा है पीठासीन अधिकारी के पास, उसका वोटर ID कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र जिससे वो वोट डाल सकता है, उसको चेक करने के बाद ही यहाँ से उसको अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर ID चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की गड़बड़ी इलेक्शन कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर सहित तमाम मतदान केंद्रों पर नहीं होने दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, वोटिंग की प्रक्रिया सतत शाम 5 बजे तक चलती रहेगी। तनवीर, बिल्कुल, और जिस तरीके से हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद भी जो कतारें हैं उनमें वोटर्स जरूर खड़े नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बसंत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ तबरेज खान भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। तबरेज, आप जिस वोटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है वहां से क्या अपडेट आ रहा है, जरा वो दर्शकों को बताइए। तबरेज, पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें हैं। सुबह से ही 8 बजे से लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। बता दें कि सैदपुर विकास खंड में लगभग 247 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। तमाम चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पे मतदान हो रहा है। जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी अपने रूटीन की गश्त पर हैं, मतदान केंद्रों को चेक कर रहे हैं और जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं या अपना सेक्टर मजिस्ट्रेट जो बनाए गए हैं वो भी लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और किसी भी गड़बड़ी के आशंका को देखते हुए अब पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं बात करें तो सुबह से ही कतारें लंबी हैं। खासकर महिलाओं, बुजुर्ग और जो विकलांग है वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा लगभग विकासखंड सैदपुर में 1,28,000 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ के 50 ग्राम प्रधान, 40 BDC मेंबर और 4 जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव करना है। वही प्रत्याशी भी लगातार अपने मतदाताओं को अभी भी संपर्क बनाए हुए हैं और यहाँ पे मतदान हो रहा है। चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, हम आपके पीछे लाइन भी देख पा रहे हैं, कतारों में खड़े लोग नजर आ रहे हैं। तबरेज, अगर संभव हो तो उनसे बात करिए, आज वो उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो मतदान करने यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, मैं कोशिश करूंगा कुछ लोग अगर बात कर पाए तो। एक क्या मुद्दे हैं एजुकेशन, सड़क की, और क्या मुद्दे मानते हैं सिर्फ अपने गांव के फैमिली का? पानी और एजुकेशन सही से मिला, सड़क की व्यवस्था सही से मिला। यही कुछ सोच के आप वोट करना है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? कुछ मतदाता जो पहली बार यहाँ पे वोट करने आए हैं उन्हीं से जानेंगे क्या उनकी राय और क्या सोच के वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या सोच के वोट कर रहे हैं? और आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? एक काम हो, जनता को भलाई। आप स्टूडेंट हैं तो क्या चाहते हैं शहर के अपने गांव के लिए? स्टूडेंट को कुछ सुविधा दी जाए, एजुकेशन के ऊपर, लाइक थोड़ा अपना पेंशन की योजना वगैरह निकाली जाए। अगर कॉलेज में मतलब कि जैसे कि साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि गांव का विकास हो, सड़कें, मूलभूत जो सुविधाएं गांव में होती हैं उनको जो लोग दोष करेंगे उनको ये चुनने वाले हैं।
यहाँ पे कुछ नए मतदाता भी हैं जो पहले, और वो लोग बिल्कुल। तबरेज, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ शिव नारायण भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि खराब मौसम के बावजूद भी और महिलाओं, देखिए पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो भी उसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी की थी। क्या लग रहा है आप वहां पर मौजूद हैं? शिव नारायण अनम्यूट, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। ये आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि प्रथम चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इस बार भी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रही हैं और वोट डालने के लिए वो तत्पर हैं। जो जैसे उनका नंबर आएगा वोट डालेंगे। और मैं बात करूँ कि जिस तरीके से जो इस बार पूरे जिले पूरे प्रदेश में, तो प्रदेश में 10 जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में पिथौरागढ़ पहले ही हो चुके थे, तो एक ही चरण में वहां पे संपन्न हो चुके थे। तो अब ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये सहसपुर विकास खंड के अंतर्गत ये एक कांडली गांव है, वहां पे मैं खड़ा हूँ। और ये सैनिक बहुल क्षेत्र है जिसमें यहाँ पे अधिकतर एक्स सर्विसमैन ही यहाँ पर रहते हैं। वो जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं अपने प्रधान से कि किस तरीके की वो सुविधाएं चाहते हैं गांव में किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। गांव में जो निकल कर जो सामने जो सुविधा ज़्यादातर समस्याएं निकल कर के आती हैं, बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजे और लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, उनकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो उनका भरोसा यही होता है कि जो हमारे यहाँ की समस्या हैं, नाले, खड़ंजे, और उनको हमारे जो प्रत्याशी हैं जो चुन करके आएंगे वो उसको समय पर पूरा करें। और स्वास्थ्य, शिक्षा और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। इस तरह ये लेकर के ग्रामीण जो यहाँ पे वोटिंग करते हैं, और जो महिलाओं की बात करें तो जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। उनको भी लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपने देश में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कि जो ये गाँव की छोटी सरकार मानी जाती है, गाँव की छोटी सरकार से ही जो बड़ी सरकारें बनती हैं, तो ये आधारशिला मजबूत होगी तो आगे चल के हमारे जो देश की राजनीति है वो भी मजबूत होगी। जो चाहे विधायक हों या MP हों, तो उसके बाद जितनी भी ये सरकारें बनती हैं वो सब मजबूत बनेगी। गांव को एक मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं। यहाँ से भी जितनी भी सुविधाएं, चाहे कोई किसी भी तरह की सुविधा हो, वो देने के लिए हमेशा के ये प्रयास में रहता है। शासन प्रशासन ने यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, चाहे दिव्यांग जनों को। तो दूसरे और आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। शिव नारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बसंत और तबरेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में आज कतारों में खड़े वोटर्स आपको नजर आ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर है। आपको बता दें, पहले चरण में भी महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया था। अब देखना होगा आज के चरण को लेकर क्या अपडेट आता है। तो मतदाता पूरी तरह से उत्साहित हैं और खराब मौसम के बावजूद भी तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से लोग आज वोटिंग को लेकर उत्साहित हैं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों